आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, पर यह व्यक्तिगत सवाल है। किसी आदमी की कोई व्यक्ति मदद क्यों नहीं करता है, उसके बहाने तो 100 हो सकते हैं, परंतु कई बार मतलब हमको इतने साल यहाँ रह के ये लगा कि जो बातें कही जाती हैं वो ठीक नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि सोशल बाउंडेशन जब आपकी वीक होती है, मेरा पर्सनल कि जब आपकी सोशल बाउंडेशन बहुत वीक होती है तो आपको अपना दर्द तो महसूस होता है, परंतु किसी और का दर्द महसूस नहीं होता। अगर आप बहुत से और कारण जानना चाहें तो उसमें लोगों का ऐसा मानना है कि कमजोरी आ जाती है। ब्लड डोनेशन करना एक हौसला है, तो हर आदमी ये करेज जुटा पाए ये बहुत आवश्यक नहीं है। कई बार उसको लगता है कि क्या पता क्या होगा, वो टेबल तक आता है, उसको लगता है कि मैं दूं, परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा। उसको लगता है कि अगर खून निकल गया तो मैं मर नहीं जाऊं, मेरे कमजोरी नहीं आ रही, या कुछ भी सोच, परंतु उसका बाय एंड लार्ज एक सीधा सा मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि फैमिली के अंदर जो सोशल बाउंडेशन है या लोगों का जो कमिटमेंट टूवर्ड्स सोसाइटी है वो सभी आदमियों में बराबर नहीं है। जिन आदमियों में कम होता है वो खून नहीं देते, तो वो किसी के लिए भी नहीं देते, वो सोसाइटी के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए भी नहीं, अपनी पत्नी के लिए भी नहीं देते। और सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए भी ब्लड दे देते हैं, जिनका उनको नाम भी बताएंगे। ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो उसी की एक मिसाल है। 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी कहीं पर ब्लड देते हैं किसी के लिए, जिनका नाम भी उन्हें पता नहीं है, वो ब्लड किसके चढ़ेगा ये भी पता नहीं है, परंतु उनकी इच्छा है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी आदमी परेशान न हो, उसको जीवन मिले। और एक आदमी ऐसा है जो अपने पिता के लिए भी खून नहीं देता, कारण कुछ भी बताया जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जब ये एक भावना है, भावना में तब्दीली कब आ सकती है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर्सन से पर्सन डिफरेंट। परंतु मेरा निजी मानना यह है कि जो लोग ब्लड डोनेशन रेगुलर किया करते हैं उससे सबसे बड़ा एक फायदा मुझे नजर जरूर आता है कि उनके परिजनों को कभी ब्लड के लिए किसी की वेट नहीं करनी पड़ती। वो लकी होते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें तकलीफ होती है तो वो जो आदमी उनके घर का रेगुलर डोनर है वो लेटता है, ब्लड देता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ब्लड देने से जिससे कि उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कोई इफेक्ट होगा, उसकी हेल्थ खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं। कई बार ब्लड डोनेशन के अंदर फिजियोलॉजिकल अटैक भी होता है, वो भी एक कारण होता है जिससे जो कम हिम्मत के वाले लोग हैं तो उसको देख के घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि कभी ऐसा एपिसोड हमारे साथ ना हो जाए, इस तरह का ये विचार करता है। रक्तदान से रक्तदाता को कभी कोई दिक्कत नहीं। ये एक दर्द रहित पेनलेस प्रोसीजर है। जितने भी
कलेक्शन पाउच होते हैं वो फुली स्टराइल होते हैं और एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। जितने भी डोनर होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद ही ऐसा पेशेंट जिसमें डायबिटिक हो, एंटी कन्वल्सेंट पे हो, हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक हो, मेजर ऑपरेशंस हो रखे हों, हेमरेजिक डिसऑर्डर्स नहीं हो, इन सब की जानकारी के बाद में कोई ड्रग न चल रही हो, ये सबको ध्यान में रखते हुए इनको लिया जाता है। वजन उनका 50-45 किलो से ज़्यादा हो, हीमोग्लोबिन उसका 12 ग्राम से कम ऊपर हो, मिलीग्राम से ऊपर हो। और चूंकि डॉक्टर्स होते हैं वो पहले ही उसको स्क्रीन कर लेते हैं, उसके बाद उसको डोनेशन के लिए हम लेते हैं उनका। तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि डोनर हर संभव हर सूरत में रिलैक्स रहे, ठीक रहे। ऐसा मानना कि कमजोरी आ जाती है या नहीं आती है तो बार बार जब भी प्री डोनेशन जो मीट होती है उसमें उनको बताया ही जाता है और उसका प्रभाव यह है कि कैंप्स बढ़ते हैं। तो इस तरह का कोई दुष्प्रभाव अभी तक कहीं देखने में नहीं है और मैं नहीं सोचता कि किसी की मदद करने से किसी पर दुष्प्रभाव पड़ता नहीं है, सोचता नहीं। सोसाइटी के लिए बड़ा क्लियर सा एक मैसेज है कि रक्तदान जरूर कीजिए। कभी रात को बैठ के सोचिए कि आपका ब्लड और किसी को जीवन दे रहा है, एक मरता हुआ कहलाता हुआ आदमी जिसे जो आपकी तरफ देख रहा है और उसे आप ब्लड देते हैं और आपके ब्लड देने के कुछ समय बाद जब आपको चलता फिरता महसूस होता है तो एक अलग सा रोमांच होता है, एक ऐसा अनुभव है जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक डॉक्टर एक पेशेंट की बीमारी ठीक करने के बाद में अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस करता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उस मरीज को ठीक कर दिया, मैंने उसको मौत के मुंह से बचा लिया। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आपको ये बात हमेशा कहीं न कहीं एक ऐसा विश्वास देगी कि आप किसी की जान बचा सकते हैं। बहुत शब्दों में बड़ी छोटी चीज महसूस होती है, परंतु आप देखिए कि उसके साथ जुड़े हुए कितने लोग उस आदमी के न रहने से परेशानी में होते और उस आदमी के जिंदा रहने से वो कितने आदमी के लिए मददगार है। ये बहुत आसान बात नहीं है। इतनी सारी बीमारियां हैं, एक थैलेसीमिक बच्चा, छोटा सा बच्चा आपकी तरफ देखता है कि आप सोसाइटी के सभी लोग उसको जिंदा रखे हुए हैं। ये सिर्फ उसके जीवन से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अगर आप इसको फिलोसॉफिकल देखेंगे तो इनडायरेक्टली ये आपको सोसाइटी के अंदर बांध भी रहा है। एक जो नॉन कम्युनिज्म जो हिंदुस्तान जिसके ऊपर जिंदा रहता है, जिसके ऊपर उसको गौरव है। आप देखिए कि एक मुसलमान का ब्लड हिंदू पे चढ़ रहा है, हिंदू का ब्लड ईसाई पे चढ़ रहा है। उस ब्लड का कोई नाम नहीं है। किसी एक
व्यक्ति के बच जाने से उसके परिवार की खुशियों का आलम क्या हो सकता है, उसको कौन बयान कर सकता है। मेरा तो सभी से अनुरोध है, निवेदन रहता है कि जीवन में जरूर रक्तदान अवश्य करें। ये फिलोसॉफिकली, माइथोलॉजिकली, सोशल कॉज के लिए, तीनों के अंदर आपको हर तरह से मजबूत करेगा, आपको याद दिलाएगा कि आप में भी ऐसा जज्बा है कि कोई अच्छा रहे वो आपको बहुत अच्छा लगता है। इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर सोसाइटी के सभी लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए नहीं सोचेंगे तो मैं नहीं सोचता कि थैलेसीमिक बच्चा जिंदा रह पाएगा। मैं नहीं सोचता कि रोड साइड एक्सीडेंट के ऊपर एक जवान बच्चा, हम इंतज़ार करते रहेंगे कि कब उसके पिता आएंगे, कब उसका भाई आएगा, ब्लड देगा। हमें हमेशा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब कभी भी हमें तकलीफ होगी तो सोसाइटी हमारे साथ रहेगी। और ब्लड डोनेशन से ये चीज़ 100 बार प्रूव होती है, 1-2 बार नहीं, इट प्रूव 1000 टाइम। जब आप किसी ऐसे पेशेंट को देखते हो, किडनी पेशेंट को जिसको कोई नहीं जानता और उसके लिए कौन ब्लड दे रहा है ये भी वो नहीं जानता, परंतु वो ले रहा है, वो उसका रेसिपिएंट है, डोनर को पता नहीं है कि उसका ब्लड कहाँ जा रहा है, एंड स्टिल बोथ है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं सभी 18 साल से बड़े लोगों को, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक तरह से अपील करता हूँ कि अभी से ही आप अपने दिमाग में रक्तदान को महादान समझते हुए सोसाइटी में अपना एक पूरा योगदान देना शुरू करें। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि ये बिल्कुल रक्तदान उसी तरह से है जैसे कि आर्मी का आदमी जिसे पता नहीं होता कि वो सेना के बॉर्डर पे तैनात है, वो सामने वाले से क्यों लड़ रहा है, किनको बचाने के लिए लड़ रहा है, परंतु फिर भी लड़ता है। आप एक सैनिक की तरह से सोचें, सैनिक की तरह से अपने मन में धारणा को पक्का करें कि ये जो ब्लड है ये किसी की जान बचा सकता है, कभी गलती से वो आपका परिजन नहीं हो सकता। इसलिए कृपा करके हमेशा रक्तदान को प्रेरित करें। माँ बापों से अपील है कि वो अपने बच्चों को प्रेरित करें, स्वयं प्रेरित हों और एक मिसाल कायम करें कि कम से कम कोई व्यक्ति रक्त के वजह से तो दान